पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। कविता गाएं। अपनी बात बताने को चिड़ियां ची ची करती हैं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, बंदर खों खों करते हैं, मुर्गा करता कुकड़ों को, फिर भी ये भाषा तो नहीं है। भाषा तो वह है जिसको हम सब बोला करते हैं। बच्चों, वास्तव में पशु पक्षियों की आवाजों को भाषा नहीं कहते। भाषा का संबंध तो मनुष्य से है तथा हम सब लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो कुछ बोलते हैं वही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा मौखिक बोलचाल का रूप, लिखित लिखने का रूप। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझ लेता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना, नेताजी का भाषण देना, 2 मित्रों की बातचीत आदि। टेलीफोन पर बात करना, बोलकर समझाना। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ लेता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना, किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना आदि। पत्र लिखना, लिखकर समझाना। विभिन्न भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल आदि। हिंदी भाषा भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषाओं के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। भाषा लिपि। हिंदी, कोंकणी, मराठी, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी। कुछ और जानें। हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ साथ संपर्क भाषा भी है। व्याकरण। बच्चा घर जा रही है, मेरे को सेब खाना है, आयुष सो रहे हैं। ऊपर लिखे तीनों वाक्यों को पढ़कर अजीब लग रहा है ना? क्योंकि ये तीनों वाक्य गलत हैं। आइए इनके शुद्ध रूप जानते हैं। बच्चा घर जा रहा है, मुझे सेब खाना है, आयुष सो रहा है। किसी वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता हमें तभी चल सकता है जब हमें उस भाषा के नियमों की जानकारी हो। नियमों की यह जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। भाषा के नियमों की जानकारी देने का काम व्याकरण करता है। हमने सीखा, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का पता चलता है।